कुट्टू का आटा सेवन करने की वजह से तकरीबन 40 लोग बीमार पड़ जाते हैं। और 5:30 बजे के आसपास मेरी बेटी की और मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिसमें इनके सर में दर्द, बॉडी शिवरिंग और बॉडी पेन होना शुरू हो गया था। हस्बैंड और बेटा तो खाने के बाद एकदम सो गए थे, तो या तो कह सकते हो आप इस वजह से उन पर रिएक्ट नहीं किया। और जब हमारी बेटी उठी तो उसे ऐसा लगा कि घूम रहा सब और हाथ पैर कांप रहे हैं। महाशिवरात्रि का वो पावन दिन, जिस दिन बहुत सारे लोगों ने भगवान शिव को लेकर व्रत किया था। लेकिन आप जानते हैं कि व्रत में जिस तरह से फलाहारी होती है, उसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुट्टू के आटे का भी सेवन करते हैं। 15 तारीख का वो दिन था जिस दिन कुट्टू का आटा सेवन करने की वजह से तकरीबन 40 लोग बीमार पड़ जाते हैं। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ और ये ग्रेटर नोएडा के जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं, ये हिमालय प्राइड है। हालांकि इसके साथ साथ में 2-3 सोसाइटियां और हैं जिनमें इको विलेज और इसी के साथ साथ में सुपर टैग, ये सभी शामिल हैं। पेशेंट्स जो हैं और जो सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से ये लगातार कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी कुट्टू के आटे को खरीदा था, सभी ने फ्लैट के नीचे जो मौजूद ये जनरल स्टोर्स है, इन्हीं से खरीदा था। अभी ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक स्टोर है जो पूरी तरीके से जब से ये मामला हुआ है तब से बंद हो चुका है, और एक ये जो दूसरा स्टोर आप देख रहे हैं, अपना स्टोर, ये अभी भी खुला हुआ है। हालांकि जब ये घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पर जो खाद्य विभाग है उनकी टीमें भी पहुंची, उन्होंने सैंपल को भी इकट्ठा किया। उसके बाद पता चला कि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था और जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको भी सील कर दिया गया है। यहाँ पर अभी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो आटा आप लोगों ने दुकान में स्टोर करवाया, वो एक ही वेंडर से आप लोग लेते आ रहे हैं? जी, वो पहली बार ही हमने मंगाया था। वो यहाँ देता था, अगल बगल की दुकानों पे देता था वो, और पहली बार ही रख के गया था यहाँ पे। तो वो लाइसेंसी वेंडर है? कैसे आप लोग कैसे जांच पड़ताल करते हैं कि जो सामान देके जाते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, उनके पास पूरा लाइसेंस है या नहीं है? ये तो हमने नहीं देखा था, क्योंकि वो काफी 4-5 साल से बाकी मसाले वगैरह वो लेके आता था। मतलब पहले कोई शिकायत नहीं आई थी ऐसी? नहीं। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि इतने लोग उस आटे को खाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं? जब पहले मेरी बेटी का हुआ, फिर जब हमने घर पे देखा, फिर हमने अपने वो ग्रुप पे देखा, जो हिमालय का ग्रुप है, जब पता चला हमें। देखिए, इस मामले में वैसे मैं आपको बता दूं कि जो खाद्य विभाग है उन्होंने सिर्फ इसी जनरल स्टोर से नहीं, बल्कि ऐसे, क्योंकि 2 से 3 सोसाइटीज हैं, हर जगह से जो सैंपल है उनको इकट्ठा किया है। कई दुकान जो है वो बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जिन्हें सील भी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि स्टोर्स पर जो चीज़ें खाने की बेची जा रही हैं वो कितनी पुरानी है, उनमें कितनी मिलावट है, इसकी जांच समय समय पर होना चाहिए। क्योंकि एफएसआई की तरफ से जो लेबल है वो इस कुट्टू के आटे पर भी लगा हुआ था, जिस लेबल ने पूरी तरीके से जो उसकी शुद्धता है उसको एक तरह से धूमिल कर दिया। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उसको खाने के बाद बीमार पड़ गए हैं, किसी की जान पर भी आ सकता था। हम लोगों ने आफ्टरनून में मतलब कुट्टू की पकौड़ियाँ खाई थी, मैं, मेरी बेटी, हस्बैंड और मेरा 6 ईयर का बेटा। तो हस्बैंड और बेटा तो खाने के बाद एकदम सो गए थे, तो या तो कह सकते हो आप इस वजह से उन पर रिएक्ट नहीं किया। मेरी बेटी का पेपर था मंडे को, तो मैं उसे पढ़ाने लगी। तो बस हम लोग उठे हैं थोड़ी देर बाद 5 o'clock। वो बोली, मम्मा मुझे शिवरिंग हो रही है। मैंने कहा, बेटा मुझे भी हो रही है। मैं वॉशरूम गई हूँ, मैंने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा मुझे उठा ले, मुझ पे उठा नहीं जा रहा। तो बोली, मेरी भी कंडीशन नहीं है आपको उठाने की, आप पापा को बुला लो। मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, बस मैं तो तब बेड पे गिर गई। अब हस्बैंड कभी मेरे को देखें, कभी मेरी बेटी को देखें। मेरे नेबर आए हुए थे, उन्होंने बीपी चेक किया। बीपी के बाद बोले बीपी तो नॉर्मल है दोनों का। ब्लड शुगर टेस्ट करी, वो भी नॉर्मल आई। मेरा तो लेफ्ट हैंड और लेग का मूवमेंट बंद हो गया था। तो हस्बैंड बोले एकदम कि हम हॉस्पिटल ले चलते हैं दोनों को। तो घर से निकलते बेटी ने तो वॉमिट कर दी थी, और मेरा जब हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हुआ तो मेरे को व्हील चेयर पे ये लोग ले आए। मैंने रास्ते में वॉमिट करी, बस फिर मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ है पूरा।
एक्सपायरी नहीं था। मैंने मॉर्निंग में ही मतलब परचेज किया था नीचे लोकल की शॉप से, और यहाँ पे मेरा ही केस नहीं, क्योंकि मैं 6 o'clock एडमिट हो गई थी 15 संडे के दिन, और हमें लगा कि शायद गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन 10 o'clock देखा मेरे सोसाइटी से एक फैमिली मिलने आई थी। उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया कि पंकज भाई नीचे आओ, यहाँ तो बहुत सारे केसेस आ गए हैं सेम सिम्टम्स के। उन्होंने नीचे जाके देखा, हमारी सोसाइटी के 6-7 लोग और आए हुए थे। एक तो पूरी फैमिली थी जिसके 6 मेंबर्स थे, 2 लेडीज प्रेग्नेंट भी थी उसमें से। सुपरटेक, इको विलेज, यहाँ के सारे केसेस आए हुए थे। जब हमारा फास्ट था तो दोपहर में हमने लंच में कुट्टू का आटा खाया था, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, और 5:30 बजे के आसपास मेरी बेटी की और मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिसमें इनके सर में दर्द, बॉडी शिवरिंग और बॉडी पेन होना शुरू हो गया था। और मेरी मिसेस का जो लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट लेग है वो काम करना पूरा बंद कर दिया था। तब इमरजेंसी में हम लोग इनको न्यू मेड हॉस्पिटल लेके आए थे, जहाँ पे इनको इमरजेंसी में एडमिट कराया, और डॉक्टर ने पूरा हमसे पूछा कि क्या खाया क्या नहीं खाया, तो उनको बताया गया कि कुट्टू का आटा खाया है। तो उन्होंने डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बताई, और इन दोनों लोगों को यहाँ पे इमीडिएटली मेडिकल उसमें इमरजेंसी में इलाज करने के बाद बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। आप लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था, उसकी वजह से बीमार पड़े? उसकी वजह से बीमार भी है, क्योंकि पूरा दिन तो फास्ट था, शाम को बस के वही चीज खाई थी, कुट्टू का आटा। उसके बाद जो है हम लोग लेट के सो गए, और जब हमारी बेटी उठी तो उसे ऐसा लगा कि घूम रहा सब और हाथ पैर कांप रहे हैं। उसने सोचा बीपी शुगर होगा, लेकिन जब वो चेक किया वो सही था। उसने थोड़ी देर लेट गई, फिर उसने सोचा फिर उठ के देखे, फिर उसे ऐसे ही लगा। अपने हस्बैंड को भी उसने जगाया, तो उन्होंने भी कहा नींद के कारण होगा, सो जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, हम 2 बार ही ऐसा कर चुके हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा। जब वो उठे तो पहले उठते तो नहीं, और फिर जरा सा चले तो उनको भी यही काम होने लगा, चक्कर आने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। फिर एक वोमिट तो ऐसे ही करी, फिर और वोमिट भी आई। उसके बाद तो हाथ पैर एकदम जैसे बेढाल नहीं हो जाते, कुछ समझ में नहीं आ रहा एकदम। और मेरे हस्बैंड और मेरे दामाद की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी तरह से एम्बुलेंस को फोन किया, अब हम लोग एडमिट हुए। आपने क्या खाया था? यही कुट्टू का आटा वाली बढ़िया, बस वही खाया था। उसी साथ जो दही फही लगता है, वो तो कुछ मतलब जो मेन चीज बेसिक तो वही थी। अभी इस अस्पताल में जो पेशेंट्स मौजूद है उनसे हमने बातचीत की है। हालांकि कई सारे जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन सभी का ये कहना है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जो FSI का एक लाइसेंस प्राप्त होता है हर एक खाद्य विभाग को, उसमें पहले जांच मानक जो है वो सही तरीके से सामने आने चाहिए। क्योंकि कुट्टू के आटे के सेवन की वजह से तकरीबन 40 जो पेशेंट है वो यहाँ पर एडमिट हुए थे। उनमें से कई लोग ICU में भर्ती किए गए थे, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें शिवरिंग, उल्टी, दस्त ऐसी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर आई हैं। उनका ये कहना है कि महंगा इलाज हर कोई नहीं करवा सकता है, किसी की जान भी जा सकती थी, तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान दे कि कैसे खाने की चीज़ों में मिलावट एक उच्च स्तर पर पहुंच रही है, और ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे भी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो सबसे पहले उसकी जांच बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो कितने समय पुराना है या फिर किस ब्रांड से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।